नमस्कार, आप देख रहल बानी भोजपुरिया खबरें। बिहार झारखंड के ताज़ा खबर खातिर बनल रही रुआ लोगिन भोजपुरिया खबरें चैनल पर। जे अब तक लाइक सब्सक्राइब नहीं कैले तो जल्दी से रुआ लाइक करी, सब्सक्राइब करी और शेयर करी। रोहतास के विक्रमगंज में भी बाजार मॉल के शुभारंभ कल गई, जेकर उद्घाटन केंद्रीय इस्पात मंत्री आरसीपी सिंह दीप प्रज्वलित करके कैनी। पूर्व जिला पार्षद अरुणा देवी के नेतृत्व में भइल बाजार के उद्घाटन से पूर्व पुरोहित जी के द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार कल गई। एह मौका पर पहुंचल केंद्रीय मंत्री देश के ज्वलंत मुद्दा यूक्रेन और रूस के बीच छिड़ल जंग पर वार्ता करत कहले कि ऐसे रोजगार, शिक्षा के अलावा आम जीवन भी प्रभावित हुई। आई सुनी केंद्रीय मंत्री से भइल वार्ता के मुख्य अंश। देश के सब सूख जा रहा होगा और सामान जाना बहुत चीज़ों का पेमेंट होना होगा, वो सब पर प्रभावित होता है। देखिए, अभी आप देखें कि थोड़ा भी अगर आप गौर करके देखिएगा तो खास करके जो स्टील का प्राइस है, इधर मैं देख रहा था 7-8 दिन में कुछ बढ़ा। कारण मैंने बताया ना आपको, जो सबसे बड़ा जो हब है जो रॉ मटेरियल का सप्लाई है। देखिए, स्टील में सबसे ज़्यादा यूज होता है कोकिंग, और कोकिंग कोल कुछ दिन पहले $150 था, आज जानते हैं वो 450 से ऊपर क्रॉस कर दिया। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जब बढ़ेगा तो स्वाभाविक है कीमतें बढ़ेगी। इसलिए देखिए, सब लोगों को प्रयास करना चाहिए कि भाई एक कीमतें कब तक बढ़ती रहेंगी। अभी एक सप्ताह पहले आयरन का रेट था 7,000 हमने बताया ना, अभी 75 देखिए हमने बता रहे हैं, कारण बताया ना आपको। देखिए होता क्या है ना, किसी चीज को जो आप विनिर्माण करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, तो उसमें जो चाहिए रॉ मटेरियल, उसमें रॉ मटेरियल बेसिक क्या चाहिए, तो चाहिए आयरन और दूसरा चाहिए कोकिंग। आयरन और हमारे हिंदुस्तान में बहुत दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे पास कोकिंग कहते हैं, और ये कोकिंग कोल हम लोग बाहर से लाते हैं, और सबसे ज़्यादा कोकिंग कोल हम लोग ऑस्ट्रेलिया से लाते हैं। और अभी हम लोगों ने रूस से भी, हम जब गए थे मॉस्को तो हम लोगों ने एक MOU साइन किया था कि रूस से भी हम लोग कोकिंग कोल लेंगे। जब युद्ध होता है ना, आप जानते नहीं, ये सारे के सारे चीज़ें तो जब जो अब रॉ मटेरियल में कोकिंग कोल हमने बताया ना, जहाँ $150 था अब वो $450 हो गया। तो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर किलो ही रखिए अगर स्टील को तो बढ़ जाएगा। जब भी किसी चीज़ का कीमत जब बढ़ता है, जब प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगा तो स्वाभाविक उसका मालिक बढ़ता है। लेकिन हम लोगों ने देखिए क्या हुआ था, पिछले कई महीनों से, पिछले साल में बहुत बढ़ गया था स्टील। तो हम लोगों ने जो खास करके हमारे MSME सेक्टर, छोटे छोटे जो उद्योग वाले, उनको हम लोगों ने 2,500 हर एक, मैंने समझिए टन पर हम लोगों को छूट दिया। जो हमारे जो MSME के लोग, हमारा तो काम ये नहीं कि भाई जो हमारे जो इस तरह के जहाँ MSME है, जिससे लोगों को रोजगार मिलता है, उनके पास जो है कारोबार चलता रहे, और उनको जो हम लोग ये कराते हैं सुनिश्चित, उनको जो मार्केट की रेट है उससे कम पर। हिंदुस्तान किसके साथ, तो आप रोजी आप देखते हैं प्रधानमंत्री का तो रोजी आते हैं, लेकिन तटस्थ भूमिका में तो बात सुन रहे हैं PM साहब का। अब चलिए ना, वो तो अब अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, उस पर तो आप प्रधानमंत्री का जब आएगा तो जान जाएंगे। पढ़ाई करने के लिए हमारे यहाँ से विदेश में जाते हैं, यूक्रेन में लोग फंसे हैं में। देखिए, आपने देखा होगा कि हमारे बहुत सारे बच्चे वहाँ पढ़ाई करने के लिए गए हुए हैं, और जब से ये छिड़ा है तो हमारे, आपको देखा होगा कि हमारे 4 मंत्री वहाँ पर गए, बगल के जितने भी देश हैं, और वहाँ से जो ऑपरेशन गंगा है, ऑपरेशन की बात नहीं है इसमें, बता हमारे यहाँ वैसे लोग को क्यों नहीं शिक्षा दिया जाता है, क्यों वहाँ नहीं बता रहा, मजबूर हो रहे हैं जाने के लिए। नहीं मजबूर नहीं हो रहे। देखिए, मैं दूसरी बात बताऊँ, मजबूर नहीं होते, दो चीजें होती है ना। देखिए, यहाँ पर जो है हमारे यहाँ क्या है कि जो हमारा जो जहाँ पर हमारी सरकारी संस्थाएं हैं, उसमें कंपटीशन बड़ा टफ होता है। जरा जान लीजिए, हमारे बच्चे जो मेरिट से यहाँ करते हैं, अब जिनके पास पैसे वो बाहर पढ़ने चले जाते हैं, आप रोक नहीं लगा सकते ना कि कोई बच्चा कहाँ पर। गार्जियन लोग ऐसा कहे थे कि 97% तक नंबर ला करके फिर मेडिकल आप 97% कह रहे हैं। आप जरा सोचिए, हम लोग पढ़ते थे तो हिस्ट्री में 67% नंबर आता था, हम टॉप करते थे। आज हिस्ट्री में 100% नंबर आता, टॉप नहीं करता है। क्या करिएगा, देखिए आबादी बढ़ती है, चीजें बढ़ती है, कंपटीशन का युग है, तो जो जिन बच्चों को यहाँ एडमिशन नहीं होता है, जिनके पास होता है बाहर जाते हैं पढ़ने के। हमने बताया नहीं, दुनिया तो ग्लोबल, पढ़ने क्या नौकरी करने लोग बाहर जाते हैं। अच्छा, एक सवाल और, एक आप पढ़ते हैं जो हमारे सरकारी कॉलेज, इसकी अपनी एक व्यवस्था है, उसके बाद आप नीट के द्वारा प्राइवेट में भी जाते हैं, तो स्वाभाविक है। देखिए,
जो वो सब जहाँ जिस देश की बात हम लोग कर रहे हैं वहाँ बहुत सारे कॉलेजेस खुले हैं। तो जहाँ ज्यादा कॉलेजेस खुले हैं, लड़के कम हैं, तो स्वाभाविक है तो डिमांड सप्लाई होता है ना। जहाँ ज्यादा आपको प्रेशर रहेगा वहाँ रेट ज्यादा हो जाता है, जहाँ कम रहता है वहाँ स्वाभाविक है। एक लोकल समाचार है सर, काराकाट की उपेक्षा कब तक होती रहेगी? काराकाट कैसे उपेक्षा होती है? काराकाट की उपेक्षा हो नहीं सकती। नहीं, अभी अभी हुई है। इसके पहले विधानसभा में यहाँ के जदयू नेत्री अरुणा जी इतना लेके काफी कर्मठ, आज तक तरजीह नहीं दिया गया। अरे इतना तरजीह दिया कि हम लोग यहीं आए हुए हैं देखने रहे। ये तरजीह नहीं दूंगा। तो कौन चीज और तरजीह क्या होता है? देखिए एक बात जरा जानिए भाई, हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं सब कार्यकर्ता हैं, सब नेत्री हैं, ये भी नेत्री हैं। तो भाई इनका क्या काम है? इनका काम है जनता के बीच में रह करके उनकी सेवा करना। और जब ये देखते हैं ना हाथ के लकीर होता है ना, कई बार होता है तो आप किसी और पद पर होते हैं। जरा एक बात सोचिए, पूरे विक्रमगंज में तो भाग्यशाली है ना, कितना बढ़िया दुकान खुला है। तो देखिए आप चीजों को एक पूरे पर्सपेक्टिव में, इनकी उपेक्षा होती हम यहाँ। ये तो एक बात हुआ, लड़का रोता है देखा था खिलौना लेके। लड़का आजकल खिलौना से नहीं चुप होगा, खिलौना से आगे आपको जाना पड़ेगा। वही तो हम लोग सुनना चाह रहे हैं सर, वही सुनना चाह रहे थे। हाँ, खिलौना से नहीं होता, खिलौना है जी। हम लोग उम्मीद करें सर। देखिए उम्मीद पर ही दुनिया कायम है, और उम्मीद पर ही हम लोग को कायम रहना है। और जो नाउम्मीद हो जाता है ना, उसके लिए दुनिया नहीं है। दुनिया उसी की है जिस विशेष तरह का दर्जा क्यों मिलेगा? इस पर बहुत बार चर्चा हुई।